Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो ये आज अपना चल रहा है PYQ केमिस्ट्री सॉल्यूशन का सीरीज नंबर 5। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। तो सीरीज 1, 2, 3, 4 तुमने देख लिया, ये चल रहा है सीरीज 5, है ना। तो PYQ केमिस्ट्री सॉल्यूशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये समझ में धीरे धीरे आने भी लग गया होगा, है ना, कि जो तुमने थ्योरी अभी तक पढ़ा, जो तुमने पूरे साल मेहनत किया, उस पैटर्न पे क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहा है क्या, वो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्या। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही अपने को पता चलता है। तो ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत ही प्रिसाइसली डिज़ाइन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करो, और जैसे मैंने बोला ये चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 10 के बाद तुम्हारा ख़त्म हो रहा है ना। 10 के बाद भी तुम्हारा जो आगे का करियर है ना, उसके रिलेटेड अपन कुछ ना कुछ पॉजिटिवली डालते ही रहेंगे। तो इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो यार। पॉजिटिव कमेंट से क्या होता है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारे एक कमेंट के कारण क्या हो सकता है कि 100 लोगों को वो वाला मैसेज पहुंचेगा, अच्छा नहीं ऐसा चीज़ है ना। अगर चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि यार इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ रहा है, तो उसको तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, है ना। और इसको ऐसा स्किप मत करो। सीरीज़ 1 से लेके 5 तक है ना, पॉजिटिवली तुम अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा यार बहुत इन डेप्थ उसको बनाया गया है ना। तो आराम से पेन पेपर लेके बैठो, और तुम्हें उसका डाउनलोडेबल PDF भी तो मिल रहा है, उसको साइड बाय साइड लेके बैठो। octajam.com अगर चेक नहीं किया तो उसको जाके चेक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और लाइक करना है लाइक करो या कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। चलो octajam.com जो वेबसाइट है उसको एक बार ज़रूर देखो, ठीक है। तो ये अपना वेबसाइट है जो octajam.com पे नाम पे है। तुम अगर गूगल पे जाओगे octajam.com मारोगे तो ये तुम्हें दिख जाएगा, है ना। तो जिसके अंदर अगर तुम्हें कोर्सेस, है ना, कोर्सेस अगर देखोगे तो क्लास 10 के लिए है ना, अनलॉक पोटेंशियल क्लास 10 केमिस्ट्री के नाम पे एक कोर्स करिकुलम है। तो इसके अंदर तुम करिकुलम में देखोगे टोटल 100 लेक्चर इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि 13 आवर्स के अंदर, अराउंड 13 और 32 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो रहा है। तो इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिमाग में रख के ना उसको डिज़ाइन किया गया। 100 लेक्चर है, लेकिन इसको इतना प्रिसाइसली बनाया गया ना कि 13 और 32 मिनट्स के अंदर कवर हो रहा है। तुम अगर एक हफ्ता भी ढंग से दे दिया ना, तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक्टिविटीज़ किस लेवल पे एक्टिविटीज़ के आजकल क्वेश्चन आ रहा है ना। एक्टिविटी से सीधा क्वेश्चन, डायग्राम को डिकोड किया गया है ना। तो इसके अंदर तुम्हें देखने से पता चल जाएगा, एक बार क्रॉस चेक करो, है ना। इसके बाद तुम्हें इसके अंदर कोर्स मटेरियल्स मिल जाएगा। हर एक चैप्टर्स का ना 50-50 पेज के अराउंड का कोर्स मटेरियल है कि तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे तुम इसको प्रिंट आउट लेके बैठ सकते हो, साथ बाय साथ क्या वीडियो चालू किया और साथ बाय साथ इसको कवर कर रहे हो, तो फट करके ख़त्म हो जाएगा। कोर्स मटेरियल भी बहुत प्रिसाइजली डिज़ाइन किया गया है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है ना। और इसके बाद ये जो शॉप पेज है, शॉप पेज में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ अपडेट हो ही रहा है। तो पहले तो तुम्हें एक दिख जाएगा जर्नी टू द केमिस्ट्री के नाम पे एक PDF है ना, जो जिसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो सारा तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चलो उसमें आके देखोगे, डायग्राम सीधा पूछ रहा है कि भाई ये डायग्राम बनाओ, केमिस्ट्री में डायग्राम पूछ रहा है ना। तो बहुत सारे सारा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स उसके अंदर दे के रखा हूँ। ये 100 रुपीज़ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कूपन कोड डाला हुआ है। इसके बाद PYQ सॉल्यूशन जो पूरा सीरीज़ है, इसको तो कंप्लीट देखो भाई, ये फ्रीली अवेलेबल होगा तुम्हारे यूट्यूब में, है ना। तो इसके अंदर पूरा सीरीज़ 1 to 5, हर एक सीरीज़ के अंदर ना 3-3 क्वेश्चन सेट है। तो टोटल 15 क्वेश्चन सेट पढ़ने के बाद तुम देखोगे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बुक कवर हो रहा है। तो इसके अंदर तो पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारे एक तरह से। तो पूरा सीरीज़ को बहुत ईमानदारी से उसको पढ़ो, पॉजिटिवली पढ़ो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करो। तो इसके अंदर PYQ सॉल्यूशन आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसको तुम वन शॉट में डाउनलोड कर सकते हो। और PYQ सॉल्यूशन यूट्यूब में तुम्हें उसका एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें आ रहा है ना। इसके बाद शॉप पेज में रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो वेबसाइट को एक बार गो थ्रू करो एंड लेट्स गेट बैक टू आवर क्लास, है ना। स्टार्ट करते हैं ना। तो ये हो गया सीरीज़ नंबर 5, है ना, सीरीज़ नंबर 5। तो आखिरी सीरीज़ है जिसके अंदर फिर से 3 सेट होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है ना। भले ही तुमने 100 बार पढ़ लिया सेम चीज़, फिर भी एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। तुम एजम्पशन मत लगाओ, एजम्पशन गलत हो सकता है ना। तुम खुद से कुछ भी मत सोचो, है ना। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, है ना। एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला है। चलो
अब टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बोले बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, ये ऐसा टाइप का भी आ ही रहा है ना। तो एक्स देखो यहाँ पे ये ट्रिक देखो, जेड एन और यहाँ पे भी जेड एन है, तो मतलब जेड एन एक्स और वाई का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो एक्स और वाई का वैल्यू किसमें किसमें सेम है, इसमें सेम नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। इसमें सेम है तो ये वाला ऑप्शन अभी भी है, इसमें भी सेम है, इसमें सेम नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो या तो 2 2 हो जाए या तो 4 4। तो पहले तुम 2 2 बैठा के देख लो, 4 4 बैठा के देख लो। ये 4 बैठाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। तो 2 2 बैठाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे 2 बिठाया, देखो यहाँ पे जैसे 2 बिठाया तो यहाँ पे भी तुम्हें 2 बिठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बिठाया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन का भी खेल है, आसान हो गया। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इसके बाद हो गया 4 है ना, तो जेड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो NO3 है ना, NO3 होल ट्वाइस, मतलब N कितना है यहाँ पे, N कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू 2 है ना, ऑक्सीजन कितना है 6 है यहाँ पे, और N कितना है 2 है। यहाँ पे NO3 2 मतलब क्या है, NO3 ऐसा है, NO3 तो यहाँ पे 2 NO है और ऑक्सीजन कितना है 6 है, समझ में आया। तो यहाँ पे तो जेड कितना हो गया, जैसे 2 डाला इसके आगे 2 डाल दिया है ना, इसके आगे 2 डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा के साथ फिर से 2 से इंटू हो गया। तो यहाँ पे एन अभी कितना हो गया, पहले 2 था, अभी फिर से 2 से जब इंटू कर दिया तो तुमने 2 इंटू 4 हो गया, तो जेड कितना हो गया 4 हो गया, तो आंसर हो गया सी, है ना। तो ऐसे करके भी तुम देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, पहले तो बोला रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पहले तो कॉम्बिनेशन, ये सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, कोई एक्स और वाई मिलके क्या बना रहा है, एक्स और वाई को मिलकर कॉम्बाइन करके एक्स वाई, है ना, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो आंसर हो गया डी, खटक खत्म। अब सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ, क्या नाम है, देखो सॉल्ट कौन सा, सबसे पहले तो देखो जैसे कैल्शियम दुनिया में तुमने सुना होगा कैल्शियम है तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, है ना, ये सब नहीं है तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम ये देखो ये जो है ना, इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म पे है ना कैल्शियम फॉस्फेट, ये दे के रखा है एग्जाम में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मेड अप ऑफ क्या है, कैल्शियम ऑक्साएपेटाइट, है ना, हाइड्रो ऑक्साएपेटाइट जो है उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है कैल्शियम फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है ना, पीएच वाले जो चैप्टर है उसमें से। अब फिर से पीएच का क्वेश्चन आ गया, देखो बताते, एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज पीपीआर इन डिस्टिल वाटर, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है NaCl डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएशन कंप्लीट इन वाटर, सोडियम कैसे उठता है, पूरा का पूरा डिसोसिएशन होता है Na और Cl में, है ना। तो pH डिटर्मिनेशन, द डिस्टिल वाटर इटसेल्फ हैज़ न्यूट्रल ऑफ 7, डिस्टिल वाटर में क्या है 7 है। तो एडिंग NaCl डज नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, उसमें क्या है हाइड्रोजन आयन तो है ही नहीं तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा है, सो pH रिमेन 7, है ना। या तो हाइड्रोजन आयन्स आ जाए या तो OH आ जाए तो एसिड और बेस में कन्वर्ट होगा, है ना। pH इसका देखो डिस्टिल वाटर का क्या बोल रहा है, डिस्टिल वाटर का 7 बोल रहा है। अब इसमें अगर चेंजेस आना है तो क्या होना पड़ेगा, है ना, pH यहाँ पे 7 है ना, 7 है, अगर 6 हो गया 8 हो गया 3 हो गया, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे 3 होना है या फिर यहाँ पे 6 होना है, यहाँ पे 8 होना है, तो 8 7 से ऊपर चला गया इसका मतलब वो हो गया बेसिक, 7 से नीचे आ गया तो एसिडिक, ठीक है ना। तो एसिडिक और बेस, एसिडिक होने से क्या होना पड़ेगा H+ आना पड़ेगा, बेस होने से OH- आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ना H+ आ रहा है ना OH- आ रहा है, तो ये रिमेन्स क्या हो रहा है 7 हो रहा है, क्योंकि डिस्टिल वाटर पहले से ही 7 है। उसमें अगर कुछ बोल देता कि भाई ये इसका पानी है उसका पानी है, तब हमने को दिमाग लगाना पड़ता कि भाई ये पानी पहले से एसिडिक तो नहीं है, पानी पहले से बेसिक तो नहीं है, तो ऐसा सीन ही नहीं है यहाँ पे, पानी पहले से न्यूट्रल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर पाउडर लिया गया है और चाइना डिश लिया गया हो, हीट कर दिया भाई, ये हमने बहुत बार देखा। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट इट्स कलर, है ना, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व।
तो कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिस्क एंड हीटेड ओवर द बर्नर, है ना। द प्रोडक्ट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, है ना। एंड कलर क्या होगा, वो ब्लैक कलर का होता है। ये हमने देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैंने बार बार मैं बोलता हूँ, जो 100 लेक्चर अपना है ना, उसके अंदर सारा का सारा थ्योरी कवर किया गया है भाई। अगर तुम्हें लगता है मैं यहाँ स्पीड में जा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, उसमें इतना बार पढ़ा दिया है ना ये सारी चीज़ें, और ये सारे एनसीईआरटी में है ना। तो एनसीईआरटी को डिकोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस 100 लेक्चर को एक बार देखो, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम ज़िंदगी में एक बार देने को मिल रहा है, और सारा का सारा अगर उसमें से आ रहा है तो नोट्स और ये जो सीरीज़ है ना, इसको तुम अगर एक बार ग्रैब कर लिया ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बन रहा है, दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बन रहा है ना, बार बार आ रहा है, देखना। देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, है ना। पहली बात तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बान कर रहा है ना, किसको बान कर रहा है, देखो हीट कर रहा है, मतलब बान कर रहा है। बान होने से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी हीट होता है तो उसमें तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, फट करके दिमाग में आना चाहिए O2 CuO2 CuO। तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, देखो कॉपर +2 में रहता है और ऑक्साइड के ऊपर -2, लेक्चर नंबर 2। इसके बाद क्या होगा, CuO, है ना, क्या बनाएगा, CuO। प्ले लिस्ट में दिया हुआ है भाई, वहाँ पे जाके देखो एक बार। मैं बैलेंस बार बार क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्ले लिस्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ऑलरेडी लेक्चर चिपका हुआ है, तो सेम चीज़ बार बार थोड़ी ना रिपीट करेंगे, है ना। तो केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। देखो ये हो गया तुम्हारा सोडियम सल्फेट के ऊपर क्या है, Na+ और SO4 2-। तो यहाँ पे कितना Na चाहिए होगा, यहाँ पे चाहिए होगा 2 NaSO4, है ना, Na2SO4, इसलिए 2 आ गया। ये हमने कल भी देखा, लास्ट सीरीज में बहुत बार देखा। तो बेरियम के ऊपर के +2, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। तो इसलिए BaSO4 कोई अलग सा वो नहीं है, NaCl +1 Cl-, है ना। लेक्चर नंबर कैटायन और एनायन समझ में आना चाहिए, है ना। तो केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑकर्स व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो आगे क्या पूछ रहा है ना। ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। राइट द सिंबल ऑफ आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड प्रिसिपिटेट इन द रिएक्शन। देखो पीपीटी कौन बना रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेरियम सल्फेट जो है ना, ये पीपीटी बना रहा है। द सिंबल ऑफ द आयन्स प्रेजेंस इन द compound precipitate in this reaction are white precipitate. BaSO4 is formed by reaction SO4 2- Ba2+. The other product formed in the sodium chloride and its ion Na+ और Cl-, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो, है ना। कार्बन कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ करेक्ट है। अब क्या बोला है, स्टेट टू कंक्लूजन। अब इससे कंक्लूजन क्या आता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे क्या पता चला है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो कार्बन कंपाउंड्स हैव वीक फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब क्या है, फट करके तुम उसमें हीट डालोगे तो वो क्या हो जाए, टूट जा रहा है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला वाला पॉइंट में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कंक्लूजन रहता है, लॉ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सजेस्ट द फोर्स मॉलिक्यूल टुगेदर आर रिलेटिवली वीक, हैंस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस ड्यूरिंग द फेज चेंज, है ना। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है कम है, इसका मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा तुम्हें वो देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, तब जाके वो बॉयल हो रहा है ना। फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज बोले तो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यही तो फेज चेंज हो रहा है ना। तो अगर कम है फट करके चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फट करके टूट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वीक है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होगा ना। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बोल रहा है वीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। चलो ये पूरा का पूरा लेक्चर है ना, उसके अंदर मैंने बहुत इन डेप्थ समझा के रखा है ना। तो कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है ना। कोवेलेंट नेचर कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पुअर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कब होगा भाई, यहाँ पे अगर तुम
बिजली कब पास होगा, बिजली पास होने क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लैक ऑफ फ्री आयंस और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इज इन मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स मेक द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फ्री आयंस नहीं है, दिस इंडिकेट दैट दिस कंपाउंड्स आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम रेदर देन बीइंग फ्रीली मोबाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है मूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोवेलेंट नेचर बनाएगा, है ना, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट नेचर। ये तुम्हारे क्या है, कंक्लूजन्स है, स्टेट टू कंक्लूजन्स, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते क्या, देखो नेक्स्ट क्या है, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म इन व्हिच फाउंड इन नेचर। अब मरकरी क्या है, मरकरी और इस सिनेबार, है ना, ये एन फाउंड इन नेचर। मरकरी कैसे मिलता है, ये सल्फाइड ओर में मिल रहा है, कैसे, HgS, ये अपने को पता है। इन द सिनेबार, है ना, इट्स कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ सल्फाइड ओर, ये क्या है, सल्फाइड ओर का कॉम्बाइंड स्टेट है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। देखो मार्क ये HgS हो गया, ठीक है, HgS, है ना, हमें क्या पता है ये एक सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर में देखो कोई भी मेटल है ना, मेटल मेटल है, मेटल के पीछे सल्फाइड ओर लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, तो अपने को क्या चाहिए, इसको पहले मेटल ऑक्साइड फॉर्म पे लेके जाना होता है, क्योंकि यहाँ से निकलना सीधा सीधा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिफिकल्ट है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये Mg को ये मतलब मेटल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्साइड फॉर्म से निकालने में आसान है। देखो ये जो चैप्टर, ये जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है ना, ये सारे जो 100 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत प्रॉपर तरीके से देख के रखा, तो उसको एक बार जाके देखो यार, है ना। व्हेन द HgS इज हीटेड इन द रोस्टिंग प्रोसेस, है ना, तो प्रोसेस क्या होगा, तो ऑक्साइड फॉर्म पे लेके जाने के लिए दो प्रोसेस होता है, या तो रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, और कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बाइड ओर के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए। तो जितने भी एस लगा होगा ना, उसके उसके लिए क्या होगा, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा HgO, और साथ में क्या निकलेगा SO2। लेकिन ये जो HgO है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है, जैसे कि HgS है और आगे जाके क्या होगा ना, HgO है, ठीक है। तो इसको तुम जब हीट करोगे ना, थोड़ी देर बाद हीट करोगे, तो HgO क्या करेगा, हीट करके वो आगे जाके क्या फर्दर बना देगा, Hg+O2 बना देगा, Hg+O2। ये जो है ना, एक ऐसा लौता एलिमेंट है, mercury is only metal obtained in roasting process because it has very less affinity towards oxygen। वो ऑक्सीजन के साथ चिपक के रहना नहीं चाहता, वेरी लेस एफिनिटी है, तो वो क्या कर देगा, Ag निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट ले गया है, अभी बॉइलिंग ट्यूब में उसको कर दिया है। अब तुम आगे का कहानी देख लो, फ्रॉम व्हेयर डिड दिस वाटर ड्रॉपलेट अपीयर्स। देखो यहाँ पे तुम अगर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल देखोगे ना, तो इसका फॉर्मेट में क्या होता है, 7H2O लगा होता है, ये हमने बहुत बार देखा, FeSO4.7H2O, है ना, 7H2O। तो ये जो है ना, इसका क्रिस्टल का फॉर्मूला में ही है 7H2O। तो जब तुम इसको हीट करते हो, तो ये जो पानी है ना, ये अलग होता है, यही वाटर डॉपलेट के फॉर्मेट में आता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, ये फिक्स्ड है। तो when we heat crystal this water remove and due to this we see this water droplet appears, है ना। तो यही है वाटर ड्रॉपलेट्स। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस हीटिंग। ये तो बहुत बार देखा, कलर चेंज ऑफ लाइट ग्रीन टू वाइट, क्योंकि जब लाइट ग्रीन कलर रहता है वो, है ना, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का रहता है, लाइट ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन तुम जब इसको हीट करोगे तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा। अभी फिर से तुम इसमें पानी डालोगे ना, तो वो फिर से लाइट ग्रीन वाला दिखना चालू हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोलिकुल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट, ये तो 7 है, ये तो पता चल गया है ना। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, ये कुछ नया दे रहा है क्या, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, है ना। कॉपर सल्फेट का बोल रहा है तुम क्रिस्टलाइन फॉर्म पे बना दो, और सोडियम कार्बोनेट का बना दो, है ना। पहले तो ये फेरस सल्फेट का तुमने 7 क्रिस्टल इसमें, तो 7 वाटर आर एटस्टेड मोलिकुलर SO4, है ना, FeSO4। अब मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल, ये देखो कॉपर सल्फेट में क्या कितना रहता है, ये बार बार आ गया है ना, 5H2 रहता है। CuSO4 में क्या रहता है, 5H2O, और इसमें कितना है, इसमें ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसमें कितना रहता है,
इसमें रहता है 10H2O, ये भी हमने देख के आया है ना। ये सारा जो एग्जांपल है ना बार बार रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि एनसीईआरटी का 4-5 ऐसा ना, गिन के 4 या 5 है ना, गिन के। तो ये सारा जो है ना एक एग्जांपल में भी ऐसे ही सीरीज में किसी क्वेश्चन पेपर में वो उसका एमसीक्यू में भी आया हुआ है। तो इसको बार बार देखो भाई, है ना। चलो, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 7, अभी जिप्सम का क्या क्वेश्चन है, स्टेट हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है यार, तो आसान हो गया ना। ऑन हीटिंग जिप्सम बहुत बार देख चुके हैं, बार बार देख रहे हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मोलिकुल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। ये हो गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब टू यूजेस क्या है, मेकिंग टॉयज मटेरियल्स, है ना, डेकोरेट फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, है ना। ये हो गया तुम्हारा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। चलो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन, है ना, टर्माइट, है ना, mixed with y produce a mixture z on addition to dough when the heated makes cake soft and spongy, y, है ना, is prepared from common salt and helps to faster cooking। अभी आसान है, राइट द कॉमन नेम ऑफ एक्स वाई जेड एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई। ठीक है, देखो कॉमन नेम एंड फॉर्मूला, देखो टार्टरिक एसिड है क्योंकि एसिड प्रेजेंट इन टेरामाइट। अब इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने में। देखो बेकिंग सोडा, वाई क्या है, वाई हो गया बेकिंग सोडा। एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टेरामाइट व्हेन मिक्स्ड विद वाई, किसके साथ मिक्स कर रहे हो, वाई के साथ। तो बेकिंग सोडा के साथ जब तुम मिक्स करो, बेकिंग सोडा कैसे दिखता है, बेकिंग सोडा देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो Na+, ठीक है, और सोडियम HCO3 माइनस, है ना, HCO3 माइनस, ये हो गया बाइकार्बोनेट। अगर कार्बोनेट होता तो 2- होता, ठीक है ना। ये लेक्चर 1 पे हमने बहुत बार देखा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसके बाद प्रोड्यूस ए मिक्सचर जेड। अब वो जेड कौन है, वो हो गया बेकिंग पाउडर, ए मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा। इन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो क्या बना रहा है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ वाई, तो बेकिंग सोडा बनाने का प्रिपरेशन पूछ रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ वाई एंड इट्स रोल ऑफ मेकिंग केक सॉफ्ट एंड पिंजी। तो प्रिपरेशन बेकिंग सोडा बनाने का प्रिपरेशन पूछ रहा है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग पाउडर तो हमने देख लिया कि मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बना रहे हैं, तो बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली यूजिंग द सोबिली प्रोसेस where the sodium chloride माने common salt react with carbon dioxide and ammonia in water to form सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, NH3 ले रहे हैं। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बना रहा है, एमोनियम क्लोराइड NH4+Cl-। तो क्या बनाएगा, एमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये हो गया तुम्हारा बेकिंग सोडा, ये हो गया तुम्हारा बेकिंग सोडा। नाउ हाउ वाई हेल्प्स इन बेकिंग, बेकिंग सोडा NaHCO3 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से रिलीज करेगा हीट करने से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट करने से रिलीज हुआ, और साथ में क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट H2O। और ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है। अब क्या पूछ रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप्ड इन द डाउ मेकिंग इट राइस which result cake baking become soft and spongy। ये हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है ना। तो रोल ऑफ टार्टरिक एसिड क्या है, टार्टरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग द हीटिंग द न्यूट्रलाइजेशन इट्स बिटर टेस्ट। देखो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है तुम्हें। कहाँ गया अपना, तुम क्या यूज़ कर रहे हो, मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा, ठीक है ना। कहाँ गया ये बेकिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, तो NaHCO3, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार इसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा क्या यूज़ करें अपन,
इसमें डाल रहे एसिड, तो टार्टरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग द हीटिंग टू न्यूट्रलाइज इट्स बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको डाला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में लाइन लिखा होगा, एनसीईआरटी में देखो सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये पूरा का पूरा जितने भी है ना, इसको इन डेप्थ हमने वो लेक्चर में कवर किया हुआ है। नेम एंड फॉर्मूला ऑफ माइल्ड बेस यूज्ड इन एंटासिड, ये मतलब अलग ही टॉपिक में आ गया है ना। तो ये देखो, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ माइल्ड एसिड देन अदर देन वाई। अब कुछ अदर देन वाई बोल रहा है, तो क्या होता है ये हमने पहले भी देखा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, तो इट्स न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड एंड इट्स कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम मिल्क ऑफ Mg के ऊपर कितना रहता है +2 OH के ऊपर माइनस, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा MgOH2, ठीक है। थ्योरेटिकल है सारा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या है, ई सेक्शन ई क्या बोल रहा है, कार्बन इज वर्सेटाइल है ना, एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, एंड मेनी ऑफ थिंग्स वी सी a large variety of compound is formed because of its tetravalency, ठीक है। तो compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, ठीक है ना। तो ये बोला वाटर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है भाई, जिसमें हाइड्रोजन, देखो कहानी कुछ बोलता है और सीधा कुछ और पूछ लेता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होगा ना सिर्फ, देखो इसमें क्या बोला है, कंपाउंड क्या क्या बना सकते, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे से। लेकिन अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल है, ऑल कार्बन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन हो गया ना सिर्फ, तो उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, है ना। दूसरा चीज नहीं होना चाहिए, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बार्चू व्हिच कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना। दो ऐसा प्रॉपर्टी बता दो, तो टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, है ना। तो देखो टेट्रावेलेंसी क्या बोलता है, टेट्रावेलेंसी रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स। टेट्रावेलेंसी क्या बोल रहा है, बोला 4 और बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कार्बन विच हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेयर विथ एटम्स टू स्टेबिलाइज, ये हो गया टेट्रावेलेंसी का फॉर्मेट। अब कैटिनेशन क्या बोलता है, कैटिनेशन इज एबिलिटी एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग बाय बॉन्डिंग विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब ये बोला कैटिनेशन में क्या बोला है, बोला तुम भाई सेम एलिमेंट के साथ वो कर सकते हो। अभी टेट्रावेलेंसी, तो कार्बन तो चारों तरफ क्या कर सकता है, सी के साथ जुड़ सकता है, तो बहुत सारा ऐसे क्या सी जुड़ सकता है, तो ये मिलके क्या लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, कुछ भी बना रहा है। तो यही बोल रहा है, तो दो प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या कर सकता है कार्बन विच फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो एक हो गया टेट्रावेलेंसी, क्या हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग चेन और रिंग बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दिस प्रॉपर्टी इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन कार्बन विच कैन फ्रॉम एक्सटेंसिव चेन ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड टुगेदर, है ना। तो ये कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी दो प्रॉपर्टी है, इसको देख लो। टेट्रावेलेंसी क्या बोलता है, टेट्रावेलेंसी बोलता है कि भाई कोई भी 4 बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन क्या बोलता है कि भाई कार्बन कार्बन बहुत सारा लॉन्ग चेन बना सकता है ना। तो चारों तरफ अगर सी लगा दिया तो भाई कुछ भी चिपका सकते हो इसमें, तो कुछ भी बन रहा है इसमें, है ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप बता दो कैसे फॉर्मूला है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन इथानोइक एसिड एंड इथानॉल। भाई कितना बार आ रहा है भाई ये क्वेश्चन। देखो द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया CHO, कीटोन में क्या हो रहा है ऐसे COO, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। और इसमें एल्डिहाइड में क्या होता है Al और ONE, ठीक है ना, कीटोन में। तो अब क्या पूछ रहा है, केमिकल इक्वेशन इथानोइक एसिड एंड इथानॉल, इथानोइक एसिड और इथानॉल को जब तुम, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करोगे कैटलिस्ट, तो क्या बनाएगा स्टार। स्टार कैसे दिखता है RCOO R डैश, ये R डैश क्या नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता, H हो गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो ये वाला भी हमने लास्ट
सीरीज़ में बहुत बार देखा है ना। तो ये सीरीज़ इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है क्योंकि हमने 1 2 3 4 इतना इन डेप्थ देखा है ना। तो फिफ्थ सीरीज आते आते ऑलमोस्ट सारा चीज़ बहुत बार रिएक्शन तो बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, रिएक्शन तो बहुत बार रिपीट हो रहा है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन इथेनॉइक एसिड इसमें एंड द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट गिव एन स्टार, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ बिटवीन, ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन आ गया भाई एनसीईआरटी से। द कंपाउंड विच आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है दोनों के लिए, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ब्यूटीन पूछ रहा है, ब्यूटीन में कितना होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 हो गया 1 2 3 4। अब इसको तुम ऐसे करके 1 2 3 4, पहले तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको तुम ऐसे ब्रांचिंग करके भी बना सकते हो 1 2 3 4, है ना, तुम इसको ब्रांचिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो इससे अपना सेट 1 खत्म होता है, अभी आ गया सेट 2। चलो सेट 2 चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही बोल रहा है सेट 2 में अप्रोप्रिएट आंसर निकालो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये तो देखो बार बार रिएक्शन हो रहा है, इसमें ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इसको भी हीट करना पड़ता है। देखो इसमें हो रहा है सनलाइट, है ना, इसमें हो रहा है सनलाइट, ये भी हीट करना पड़ता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इन प्रेजेंस, ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ, अगर हीट के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, अगर हीट के थ्रू अगर सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये AgCl जो है ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा था, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑल्सो नेम देम। तो ये हो गया COOH, है ना, ये हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया तुम्हारा क्या बताओ, ये हो गया एल्डिहाइड। क्यों भाई, कीटोन नहीं है क्या भाई, कीटोन दिख रहा है क्या तुम्हें, ये गलत फहमी में मत आ जाना। ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड, है ना। तो नेम क्या हो गया इसका, नेम हो गया, कहाँ गया ये, पहला वाला हो गया मिथित, तो ये हो गया इथानोइक एसिड, और दूसरा वाला हो गया मिथानॉल, है ना, AL। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा एक एग्जांपल आया था, देखो कहाँ गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है AL, और कीटोन क्या है ONE। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कैसा दिखता था CHO, तो यहाँ पे CHO दिख रहा है तुम्हें, CHO। सिमिलरली तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ऐसे दिखाया था RCOOAR, ये हो गया स्टार। तो मान लो यहाँ पे कैसे तुमने CH3 दे दिया और COOR के जगह में मैंने क्या बोला, H नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मान लो कुछ और लगा रहे हो, है ना, C2H5 कर रहे हो, है ना, या फिर तुमने यहाँ पे H कर दिया और COO फिर से अगर H कर दिया ना, तो ये फिर से क्या बन जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जा रहा था COOH, है ना। तो ये नहीं है, इसलिए R में क्या नहीं बोला, ईस्टर में R में H नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, H नहीं हो सकता, ठीक है। देखा क्वेश्चन कैसे घुमा देता है ना। कभी कभार डायग्राम तुम्हें ऐसे बना के दे देगा, तो कॉन्फ्यूज मत हो जाना, ऐसे घुमा देगा उल्टा कर देगा, तो कॉन्फ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट एनी एक्टिविटी डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो कोई भी एक्टिविटी कर लो, या तो लिटमस पेपर ले लो, है ना, एनीला पता है हमें, एनीला मतलब एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये हो गया एनीला, तो बस इसको याद रखो। और बेस का कहानी उल्टा है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द बर्निंग ऑफ मेटल मैग्नीशियम एंड नॉन मेटल सल्फर। तो बोल रहा है कि यार बार्न कर रहे हैं अपन, किसको बार्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम और सल्फर को। जब भी बार्न कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दिमाग में पहले तो ये आ जाना चाहिए। तो Mg को जब बार्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक नेचर सॉरी, टू प्रोड्यूस फॉर्म बाय बर्निंग मैग्नीशियम एंड सल्फर यूजिंग लिटमस पेपर, ठीक है ना, लिटमस पेपर से करेंगे। तो पहले तो टेस्ट कर लेते हैं, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड बार्न्स इन फ्लेम। तो क्या ऐश जो निकलेगा बार्न करने के बाद वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो अभी तुम इसको क्या कर रहे हो, डिस्टिल वाटर में क्या कर रहे हो उसको,
मिक्स कर दे रहो। अब रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर ले लो, डिप बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, दोनों तुमने रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दोनों डाल दिया। अब ये हो गया पहला एक्टिविटी, कर लिया हमने कुछ। अब बाइंडिंग ऑफ सल्फर ले लिया, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर, है ना। अब उसको क्या कर दिया तुमने, स्पून से लेके, अभी उसको स्पून में वो लेके उसको तुमने स्पून को आग के ऊपर रख दिया, हीट कर दिया, तो बाण हो गया। अभी पास द गैस प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अब वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो गैस निकल रहा है उसमें से, थ्रो डिस्टिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम सल्फरस एसिड, है ना, H2SO4। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, पास द गैस। अब उस गैस को तुमने क्या कर दिया, थ्रू डिस्टिल वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब फ्रॉम सल्फर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। अब तुमने उस गैस को डिस्टिल वाटर में जैसे पास किया, वो जो वाटर का जो अभी फॉर्मेट है, वो वाटर कैसे बन गया, वो वाटर कन्वर्ट हो गया H2SO3 में, है ना, थ्रू डिस्टिल वाटर टेस्ट ट्यूब फॉर्म सल्फरस एसिड। अब सल्फर एसिड में वो कन्वर्ट हो गया। अब तुमने क्या कर दिया ना, डिप बोथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इनटू सॉल्यूशन। तुमने दोनों को सॉल्यूशन में डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें डाल दिया। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन क्या हो रहा है, द रेड लिटमस टर्न ब्लू। तुम तो पहले ये बता दो इतना, है ना, एक्टिविटी, पहले तो एक्टिविटी तुमने बता दिया कि रेड लिटमस ब्लू लिटमस ले लेंगे, और इतना लिख पाते हो तो बहुत सही है ना। और यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो कि भाई ब्लू लिटमस, रेड लिटमस टर्न ब्लू इंडिकेट बेसिक सॉल्यूशन, है ना, ब्लू लिटमस रिमेन अनचेंज, ब्लू लिटमस कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है क्या हो रहा है, ये एक बेसिक है, एक क्या है, बेसिक है। और हमें ये भी पता है भाई, हमने बहुत बार देखा है, एसिड कहाँ गया, मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड ऐसे कैसे काम करता है, देखो बहुत बार हमने देखा है, मेटल ऑक्साइड ऐसे, हाँ कैसे काम करता है, वो बेसिक सोल्यूशन ऐसे बेसिक है। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, ये भी हमने देखा है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू हो जा रहा है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो रेड लिटमस यहाँ पे रिमेन अनचेंज है। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है भाई, द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। तो वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है ना, एंड सॉल्यूशन ऑफ सल्फरस एसिड इज एसिडिक एस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। दिस कन्फर्म्स द जनरल नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है ना वो बेसिक है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट सेटअप टू शो, ये हो गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन ने ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हो रहा है, आयरन रेन है और कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट डिस्प्लेसिंग फ्रॉम कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने अभी बोल रहा है लिस्ट टू अदर मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेटल्स। ये देखो आ गया ना फिर से घुमा के। तो तुम जो वो जो सीरीज है ना लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे एल्यूमिनियम मुझे जानकर आयरन लेट कॉपर होगा आगे सोना, जो सीरीज 1 2 3 से चल रहा है ना। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपर के ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हो। तो जिंक और लीड कैन ऑल्सो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक को भी डालोगे तो कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। पीबी को भी डालोगे तो भी पीबी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर को अलग करके खुद क्या बैठ जाएगा, लीड सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन क्लोरोएल्काइल प्रोसेस एंड द राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ओकर्स। नेम द गैसेस ऑब्टेन इन बोथ एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये अभी तक कोई भी एग्जाम्पल में नहीं आया है ऊपर तक, ये पहली बार देखने को मिला
है ना, पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो एक्सप्लेन क्लोरो एल्काइल प्रोसेस एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑकर्स, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, पूरा समझेंगे इसको थोड़ी देर में, है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड का हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया, है ना। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, सॉल्यूशन का नाम है बेराइन। इट डिकम्पोज टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप क्वेश्चन पूछेगा भाई क्लोरीन गैस कैथोड में निकल रहा है या एनोड में निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड में निकल रहा है एनोड में निकल रहा है। जो हमने वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में जो कॉन्सेप्ट देखा है ना, उसको पूरा थोड़ा देखेंगे ताकि अपने को थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्काइल प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोरीन निकल रहा है फॉर क्लोरीन एंड एल्काइल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्काइल क्या निकल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रहा है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन गैस इज गिवन एट एनोड, क्लोरीन गैस कहाँ पे निकल रहा है, एनोड में। क्लोरीन गैस कहाँ पे निकल रहा है, एनोड के तरफ, है ना। एन हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, एन हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। यहाँ पे पूछा होगा, देखो यहाँ पे पूछ रहा है नेम द गैस ऑब्टेन एट एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली, है ना। तो क्लोरीन कहाँ से निकल रहा है, एनोड से, और हाइड्रोजन गैस से क्या निकला, कैथोड से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म नियर कैथोड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन अपन देखेंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझते हैं यार, है ना। ये क्लोरीन गैस इस तरफ ही क्यों निकल रहा है एनोड में, और हाइड्रोजन गैस कैथोड में ही क्यों निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए समझ लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बार बार देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली बार देखने को मिल रहा है रिएक्शन, तो थोड़ा समझा देते हैं। NaCl, ठीक है, NaCl और क्या बन रहा है, H2O, क्या बना रहा है, NaOH, और क्या बन रहा है, Cl2 प्लस H2, है ना। तो Na क्या होता है, Na के ऊपर देखो लेक्चर 2 तुमने देख लिया होगा, मैं जूम करके चल रहा हूँ, अभी इतना सीरीज हो गया ना, लेक्चर 2 तो तुमने देख ही लिया होगा। तो Na प्लस Cl माइनस, है ना। वाटर के ऊपर क्या रहता है, +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि खुद के साथ ही बॉन्ड बना के रखा, सेल्फ के साथ 0 होता है, हाइड्रोजन सेल्फ के साथ है 0 है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है। अगर -1 से 0 में गया, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्साइडेशन, ठीक है ना, ऑक्साइडेशन इंक्रीज हो रहा है। -1 भरा है या 0 भरा है, भाई 0 भरा है तो ऑक्साइडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, कम हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन। तो ये तो पता चल गया भाई, जो क्लोरीन है ना वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है ना वो रिडक्शन का पार्ट है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो रहा है ना, रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन। ये वाले पार्ट में एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा कैथोड में क्या होता है ना, रिडक्शन होता है, हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन। अभी क्यों होता है ये भी समझ जाते हैं, देख लो एक बार। तो हाफ रिएक्शन लिखेंगे पहले, हाफ रिएक्शन किस में से, देखो Cl -1 से कहाँ पे जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो Cl माइनस से किस में जा रहा है, Cl2 0 में। तो Cl2 होने के लिए यहाँ पे Cl कितना चाहिए होगा, 2 Cl चाहिए होगा, करेक्ट। अब 0 में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, 0 में जाने के लिए ये इसका जो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया इससे, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया इससे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होना पड़ेगा, खींच लेना पड़ेगा। जैसे ही खींच लिया तो क्या हो गया, Cl और Cl। अब Cl नेचर पे ऐसा नहीं रहता है, सिंगल सिंगल फट करके ये आपस में क्या बनाएगा, Cl2 बना के ऊपर चला जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो खींच कौन पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस, मतलब खींच कौन पाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो एनोड जो है ना ऑक्सीडेशन होता है इसलिए, और इसमें ये खींच पाता है, तो ये जो है ना, तो इसका रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2Cl माइनस लिया, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, और क्या बना रहा है, Cl2। तो इसमें से लिखते नहीं है, माइनस अपन रिएक्शन पे लिखते नहीं है, तो Cl2 माइनस,
तो उधर जाके क्या हो रहा है Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड वाला रिएक्शन। समझ में आया यहाँ पे एनोड वाला रिएक्शन, ठीक है ना। चलो इसके बाद कैथोड में क्या हो रहा है देखना। कैथोड में फिर से कैथोड में क्या हो रहा है रिडक्शन। तो H2O है ना, H2O से क्या हो रहा है H2, तो H2O से क्या हो रहा है H2, ठीक है ना, ठीक है H2। तो ये कैसे टूटता है भाई, ये कैसे टूटता है देखो, पानी कैसे होता है H प्लस OH माइनस। तो H2 के लिए हमें कितना चाहिए होगा, H2 के लिए हमें कितना चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 2 वाटर का सैंपल, ठीक है 2 वाटर का सैंपल। तो यहाँ से क्या होगा एक H ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस है और जीरो में जाना है, मतलब प्लस है मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब भी जाके ये जीरो होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 2H2 हमने 2H2 लिया और इसमें क्या आया 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनाया H2O, है ना, क्या बनाया H2O। और साथ में जब भी H2O बन गया ना तो ये जो है ना ये एक्स्ट्रा OH बच गया। तो ये हो गया ये एक्स्ट्रा OH यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे और आया, ये इतना समझ में आया तुम्हें, ये 2 रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखना NaOH जो है ना, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे NaOH ये एक मेम्ब्रेन है। NaOH कैसे टूटेगा Na और OH में। अब थोड़ा इसको डीपली समझते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये NaOH कैसे बन गया ये समझो। यहाँ पे तुमने अभी क्या हुआ सब समझ में आया, पहले रिएक्शन समझ गया हमने क्या हुआ। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो एक मेम्ब्रेन है ना, ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जहाँ पे तुमने क्या भगाया, पहले तो कैथोड है जो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या है एनोड में प्लस 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 प्लस। तो पहले तो ये टूटा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है Cl जो भी तुम्हारा नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ भाग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कौन इसको देगा, कौन इस इलेक्ट्रॉन देने का कहानी चल रहा था ना, यहाँ पे देने का कहानी चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा फट करके पहले देगा H। अगर कंपटीशन में H पहले जाएगा इसको, है ना, और H को ये इलेक्ट्रॉन देके H बना देगा और बाद में क्या होगा ये H2 होके निकल जाएगा, है ना। और ये Na जो है ना, ये Na जो है बच गया। तो ये जो यहाँ पे हमने ये H प्लस कैसे बना था तुम्हें याद है, OH यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना। तो ये Na और जो बचा हुआ OH है ना, तो वो OH यहाँ से निकल NaOH बन के निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, Cl और OH ये दोनों में जब कंपटीशन होगा Cl आगे चला जाएगा, है ना, और ये क्या Cl और Cl बना के Cl2 बन के निकल जाएगा, है ना। जो ये सारे जो 11 में अपन और डीपली पढ़ते हैं, है ना, 11 12 में और डीपली पढ़ते हैं ये सब। तो अभी के लिए तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि Cl किस तरफ निकलता है, एनोड की तरफ निकलता है, और है ना H2 किस तरफ निकलता है, कैथोड की तरफ निकलता है, इतना समझ में आया। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है NaOH किस तरफ निकल रहा है, नियर कैथोड की तरफ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये OH अवेलेबल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्या। यहाँ पे जो एप्लीकेशन अभी देख सकते हो, एप्लीकेशन क्या है, सिंपल है, दो एप्लीकेशन पूछा था क्या इसने, कितना एप्लीकेशन पूछा है, मेंशन 2 यूजेस ऑफ ईच टाइप हो। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है हमने डाल के रख दिया है ना। तो उसमें से 2 कुछ वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, यूज फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस स्विमिंग पूल्स, ये सब है। हाइड्रोजन गैस फ्यूल प्रोडक्शन ऑफ, है ना, प्रोडक्शन ऑफ मार्गेनिन एंड प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज़ है। डिग्रेसिन मेटल सोप्स डिटर्जेंट NaOH यूज़ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है कॉमन सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एज मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, है ना, ठीक है। कॉमन सॉल्ट बोल रहा है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है गिविंग केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो यही बोल रहा है सोडियम क्लोराइड बहुत सारे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। और 4 ये देखो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वॉशिंग सोडा, 4 ही NCERT में 4 ही एग्जाम्पल है,
और चारों के चारों वो पूछ लिया। देखा 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने सीधा सीधा। कितना डेंजर क्वेश्चन आ रहा है। देखो सोडियम वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट। तो ये तुमने क्या ले लिया सोडियम कार्बोनेट और इसमें तुमने जैसे पानी मिला दिया तो क्या बन गया वॉशिंग सोडा, ये हो गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, the sodium carbonate है ना used in glass soap and industrial, it is used in manufacture of sodium compounds such as borax. sodium carbonate can be used in cleaning agent domestic process में है ना, it is used in removing permanent hardness of water, वाटर में जो हार्डनेस होता है ना उसको रिमूव करने के लिए भी ये वॉशिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। चलो अभी आ गया सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत सारे सारा क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है ना, तो जो रिपीट नहीं है अपन उसी को देख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। जो 2020-24 का जो भी जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हमने कवर कर रहे हैं, है ना 2024 का प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये लेटेस्ट है। इससे 15 क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चन छूटता नहीं है भाई, अंदर से सारा एनसीईआरटी का तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा। तुम अभी किताब खोल के पढ़ोगे ना, अच्छा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया है। और वो जो लेक्चर है ना 100 लेक्चर का, इसके अंदर बहुत डीपली बहुत सारे क्वेश्चन है ना ऐसे तुम्हें, जैसे कि अभी मैंने वो एग्जांपल देखा कैसे कैथोड और एनोड में ही क्यों हो रहा है ना। तो ये सारे एनसीईआरटी में इतना डीप लेवल पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों एक ज़्यादा एक कम हो रहा है, तो वो भी हमने एक्सप्लेन करके रखा है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसफॉर, देखो अब क्या बोल रहे हैं, एक एक्वा सॉल्यूशन ले लिया है ना, उसका नाम क्या है ए है, वो ए क्या हो गया ट्रांस फिनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक। अब फिनोप्थलीन सॉल्यूशन में जब ए को डाल दिया वो पिंक कलर का हो गया। व्हेन द अनदर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी इज एडेड टू पिंक सॉल्यूशन द कलर डिसअपियर, अब फिर से कलर गायब हो गया। नाउ व्हेन द फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए फिर से ऐड कर दिया, अब रिएक्शन बताओ, द मिक्सचर ऑफ एपियर्स पिंक। अब बोल रहा है कि तुम बताते रहो क्या चीज़ है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट डाल के रख दिया कि रेड लिटमस डालने से एसिडिक में क्या होता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज डालने से क्या होता है। आपने को ये पूछ लिया, कल क्वेश्चन बता दिया, कुछ भी पूछ सकता है, तो तुम पूरा चार्ट का यूटिलाइज कर लो। तो एसिडिक होने से कलरलेस है, बेसिक होने से पिंक कलर है। तो पहले तो पिंक हो गया था ना, तो पहले पिंक हो गया, तो पहले क्या है बेसिक है, तो बेसिक किस में है 2 है, ठीक है। इसके बाद कलरलेस हो गया, कलरलेस बोले तो एसिड है, तो एसिड किसमें, इसमें भी 2 है, चल रहा है कहाँ नहीं। इसके बाद फिर से क्या हो गया पिंक हो गया, इसका मतलब पिंक हो गया, फिर से बेसिक आ गया, तो बेसिक किसमें अभी इसमें डी हो गया आंसर, है ना, ये डी हो गया। देख रहे हो कितना घुमा रहा है, इतना तक तुम पढ़ने के बाद भी पता चला, लास्ट में पता चल रहा है। राइट द फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर मासेस ऑफ थर्ड होमोजेनस होमोग्लो ऑफ एल्कोहल, मतलब जो एल्कोहल का जो सीरीज है उसका थर्ड मेंबर का तुम कहानी बता दो, ये पूछ रहा है। फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास पूछ रहा है। स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो पहले ये सॉल्व करते हैं, इसके बाद नीचे देखते हैं। तो थर्ड मेंबर क्या, मीट ईट प्रॉप, तो प्रॉप हो गया, है ना। इसके बाद तुम क्या लगा रहे हो उसमें, एल्कोहल लगा रहे हो, एल्कोहल तो OL हो गया, तो प्रोपानॉल AN हो गया प्रोपानॉल, है ना, ठीक है। अब मोलिकुलर मास पूछ रहा है, तो C कितना है, C यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन कितना है 7 है, और ONH है। तो टोटल H यहाँ पे 7 और टोटल H हो गया 8, है ना। कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है, टोटल 8 ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है कार्बन का हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन तो हो गया 6, तो 6 × 2, कार्बन का एटॉमिक मास 6 × 2 करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 12 एक कार्बन के लिए, है ना। एक कार्बन का अगर तुम उसका एटॉमिक मास निकालना जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा 6 × 2, तो ये क्या हो गया 12। तो ऐसा कितना कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ऐसा कितना कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो हो गया 36। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए तुम क्या करोगे 1 × हाइड्रोजन तो एक ही है, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 × 1, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के लिए 1 × 8, तो हो गया 8। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एक ही है,
एक ही है क्या? तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो 1 × 8 × 2 करोगे तो कितना हो गया? 16। तो ये तुम्हारा एक हो गया 36, एक हो गया 8, एक हो गया 16। अब तुम इसको सम कर दो, टोटल हो गया 60 U। ठीक है, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड इन एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल में बोला बॉइलिंग ट्रेंड क्या होगा, है ना। जैसे जैसे तुम क्या बढ़ा रहे हो, लोअर टू हायर सीरीज में जा रहे हो, तो वो क्या बोल रहा है, क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज, द हायर द होमोलोगस, है ना, होमोलोगस हैव द लार्जर द मोलिकुलर मासेस व्हिच लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एग्जाम्पल में तुम देख लो, मिथानॉल ले लिया, इथानॉल ले लिया, प्रोपानॉल ले लिया। तो ये सब तुमने पूछा नहीं है, लेकिन हमने एक डेटा डाल दिया ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है ना। 65 डिग्री सेल्सियस 70 अप्रोक्स है, 70 डिग्री 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम जब तुम क्या बढ़ा रहे हो, कार्बन का नंबर बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। दास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कॉन्सिस्टेंसली, मतलब बढ़ रहा है कंटिन्यूस, है ना। एज ए चेन लेंथ ग्रोथ्स, है ना। जैसे जैसे चेन बढ़ेगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ता रहता है ग्रेजुअली, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं दिखता है, ये अपने को मालूम है। अब देखो ये आखिरी सवाल है क्या, है ना। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को कॉन्टेस्ट पे रखो। कल भी हमने देखा था, लास्ट सीरीज में शायद देखा था ना, लास्ट कुछ 2 या 3 सीरीज में ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को पढ़ा के रखा है। ये बोला है रिएक्शन प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसमें, और वाटर कन्वर्ट किस में हो रहा है? H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन where single compound break down into 2 or more simpler substance। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। When water undergoes electrolysis, it decomposes into oxygen and hydrogen gases. So this reaction is called decomposition reaction। इतना भी समझ में आता है। Decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity। Breakdown requires an reaction which energy absorbs। इट्स नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज़, गिव द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो एंडोथर्मिक है, और जितना मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। तो कंफ्यूज मत होना, एंडोथर्मिक किसमें और एक्सोथर्मिक किसमें। एंडोथर्मिक किसमें है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सो बोले तो एनर्जी उसमें रिलीज होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा था। वो चूना वाला कहानी याद है? CaO में तुमने जब पानी में मिला दिया था तो क्या बना था? हीट रिलीज हो रहा था, याद है? तो ये वाला हमने देख लिया था कल, है ना। एनोड और कैथोड में क्या हो रहा है? नेम द गैस कलेक्टेड एनोड एंड कैथोड। तो ऑक्सीजन गैस, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना के रखा है। तो कैथोड में क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और एनोड में क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या है ना, ये 1:2, ये 1:2, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेट में बना हुआ है, हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, है ना, क्योंकि H2O है तो हाइड्रोजन तो ज़्यादा ही हो रहा है ना। जितना जब टूटेगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एनोड। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? एनोड में प्रोड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? कैथोड में प्रोड्यूस हो रहा है ना। द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्सीजन, ठीक है। अब व्हाट इज द मास रेशियो गैस, ये देखना, कभी घुमा देगा। एनोड पहले पूछा है, कैथोड बाद में पूछा है। कभी बोलेगा कि कैथोड पहले दे दिया और एनोड बाद में दे दिया, तो रेशियो उल्टा कर देना है तुम्हें। यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले आ गया तुम्हें एनोड, इसके बाद कैथोड। तो एनोड कौन में? एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? 1:2। द मास रेशियो ऑफ गैस कलेक्टेड एनोड एंड कैथोड इज 1:2, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, अपना जितना भी सीरीज है, सीरीज 1 2 3 4 5, सारा सीरीज अपन खत्म कर लिया। हर एक सीरीज में 3 सेट्स हमने खत्म किया। तो एग्जाम में ना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारा लिख के आना है मेरे भाई, है ना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सारा लिख के आने का। और वो जो 100 लेक्चर है ना, उसको एक बार जाके देखो, है ना। और लेक्चर नंबर 2 देखो, लेक्चर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प करेगा। तो चलो मिलते हैं, कुछ और नया सीरीज लेके आएंगे, और ये तो चलता जाएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई,
क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 10 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ऑक्टाजाम में, इसमें क्या हो रहा है, ये 10 तक ख़त्म नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है ना सीरीज़ 1 2 3 4 को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और है ना कमेंट डालो ना क्या है। और जो सीरियस बात है ना कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, है ना, मजाक मजाक में कुछ भी अपन बोल दे, लेकिन एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, एमसीक्यू को बार बार पढ़ो, पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, बार बार पढ़ो उसको, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत मतलब तैयारी से जाओ और सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। हमने बहुत मेहनत की है ना, और इस बार एग्ज़ाम में अपन सब लिख के आएंगे, ठीक है। चलो जाओ और अभी एग्ज़ाम में फोड़ के आओ, ठीक है।